अभी यूनाइटेड नेशन ने 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे घोषित कर दिया। तो अभी जब घोषित हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ तो सोचा होगा कि मेडिटेशन डे क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। और जितने भी बड़े बड़े हमारे एलोपैथी के, आयुष के जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो मेडिटेशन है और जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है उसके ऊपर अभी बहुत वर्क होना शुरू हो गया है। जैसे एम्स में अभी यूनाइटेड नेशन में जब 21 दिसंबर था तो तब ये इनॉग्रेशन हुआ कि वहाँ पे एक स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनेगा। एलोपैथी में अगर एक स्पिरिचुअल स्पिरिट से रिलेटेड अगर कोई डिपार्टमेंट बन रहा है तो इट मीन्स आप समझिए कि आप कितनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो गति है उसमें अभी वहाँ पे जो लोग जा रहे होंगे, जो बीमार हैं, जिनको मानसिक तौर पे बीमारियाँ हैं, जो शारीरिक तौर पे बीमारियाँ हैं, उनमें सुधार में अगर कोई चीज़, कोई साइंस, गुप्त विज्ञान अगर कोई मदद कर सकता है तो वो ध्यान है, मेडिटेशन है। और जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि कैसे वो दर्द ठीक हो गया, अभी इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है उसके पीछे एक प्राण शरीर है। वो जो प्राण है, जैसे जैसे आपकी गति चलेगी, जैसे कल पत्री मैम कह रही थी कि ना गाड़ी से जा सकते, ना स्कूटर से जा सकते, ना कार से जा सकते, सांसों से जा सकते हो आप। उस सांस का रास्ता है। आयुर्वेद में भी हम यही समझाते हैं कि पेड़ के नीचे बैठने से फ़ायदा होता है, पेड़ को खाने से फ़ायदा नहीं होता है इतना। फिर चाहिए तीसरे घंटे दवाई। आप आयुर्वेद ले लो, एलोपैथी, तीसरे घंटे फिर आपको दवाई चाहिए। दूसरा सुबह खाया फिर शाम को खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीधा प्राण में प्रवेश कर रहे हैं, प्राण शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो जो भी आपका मैट्रिक्स है, जो डिफेक्टेड मैट्रिक्स है, वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपका ऊर्जा का शरीर ठीक हुआ तो स्थूल शरीर भी ठीक हो जाएगा। आपका प्राण शरीर ठीक हो रहा है, आपका प्राण शरीर का प्रवाह ठीक हो रहा है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना ये सब ठीक फ्लो में हो गई तो आपका स्थूल शरीर भी ठीक। पर उसके लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो अभी तो यूनाइटेड नेशन ने कहने के बाद दूसरे देशों ने शुरू किया और धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी ये अभी साइंस डेवलप हो रही है। डेवलप तो पहले से ही है, हजारों हजारों साल से ये सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन अब जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे एलोपैथी के, मॉडर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, आयुष के जो डिपार्टमेंट्स हैं, आयुष में तो पहले ही लिखा है कि आप शरीर का मतलब शरीर, मन और आत्मा से मिलके शरीर बना है। लेकिन अभी हमारे भी जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदा करके निकलते हैं वो ये भूल गए हैं कि हम शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, उसमें मन भी है, इंद्रियां भी हैं, लिंग शरीर है, वो आत्मा भी है और आत्मा के साथ परमात्मा भी है। वो सब चीज़ें मिल के काम करती हैं। चतुर्विंशति 24 तत्वों से बना है। अब वो चीज़ें धीरे धीरे हम और आप सब समझाएंगे आने वाले समय में। जैसे अभी मैडम ने एग्जाम्पल दिया कि मैं सबको बताती हूँ, उत्साह होता है कि जब आप ठीक होते हो। तो ये स्थूल शरीर और प्राण शरीर का मिलन अगर ठीक है और ये अलग हो गए तो दर्द शुरू हो जाता है। शरीर अलग, प्राण अलग, दोनों खिंचाव होगा तो दर्द आ जाएगा और दोनों का मिलान हो जाएगा तो दर्द गायब हो जाएगा। साइंस है इसके पीछे, गुप्त विज्ञान है ये, गुप्त विज्ञान। और गुप्त विज्ञान जैसे गोपी, राधा, फिर से राधा का नाम आ गया कि फिर से आपको वो सुषुम्ना द्वार नोक करना पड़ेगा। आंखें बंद करो, सुषुम्ना द्वार को नोक करो, शब्दों को सुनो, नाद को सुनो और उसके बाद उससे मिल जाओ। पुरुष और पुरुषोत्तम का मिलन ये तो करना ही पड़ेगा, दवाइयाँ साइड में रखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हम जो क्रॉनिसिटी है, ये क्रॉनिसिटी इसलिए आती है, हम एक बार गलती कर दी, फिर दूसरी कर दी, फिर तीसरी कर दी, फिर चौथी कर दी, करते करते क्रॉनिक हो जाते हैं। क्रॉनिक फिर चाहे तो हमारा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ ठीक नहीं हो सकता, फिर नहीं होगा क्योंकि फिजिकल पे आ गया। फिजिकल पे आना आते ही वो दैट इज़ कॉल्ड डिजीज, डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा बोलते हैं, इफ़ यू हैव एनी थिंग अबाउट एनीवन कि वो बंदा अच्छा नहीं है, अगर मुंह से बोल भी दिया तो यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिसऑर्डर।
आपके अंदर वो डिसऑर्डर है, एंड स्लोली स्लोली वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यू आर अपसेट। तो नर्वस सिस्टम कितना जल्दी देखो ब्रेक डाउन होता है। तो हमें मेडिटेशन करते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना। और अब तो मैं कहूँगी कि रसिकों का संग, हम सब रस से भरे हुए हैं, रस से। तो रस कैसे आएगा? रसिकों के संग के साथ होंगे तो पार हो ही जाएंगे, है ना? ठीक है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कोई भी?